चाहे एक टॉपर स्टूडेंट हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर एक लो स्कोरिंग स्टूडेंट हो, ये एक ऐसे प्रॉब्लम है जो हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को बहुत सताती है। बट व्हाट इज दैट प्रॉब्लम जो सभी स्टूडेंट फेस करते हैं? दैट इज भैया हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते हैं। देखो, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मेजरली हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला, टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करना। जब हमें ये पता होगा कि हमारे सिलेबस के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर क्या कंटेंट है, क्या बताया जा रहा है, तो हमारे लिए सेकेंड स्टेप फॉलो करना इजी हो जाता है, एंड दैट इज रिवीजन। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया, अपना सिलेबस रिवाइज किया, तो थर्ड स्टेप फॉलो करना और भी आसान हो जाता है, एंड दैट इज प्रैक्टिस। लेकिन हमारा जो सबसे पहला स्टेप है, एंड दैट इज ए टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट करना, यही अपने आप में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अगर मैं एक सीयूटी एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के पास मिनिमम 50 से 60 चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए और फिर आगे जाके रिवाइज करने के लिए। एंड गाइस, बहुत ही सीरियसनेस के साथ मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि मैंने आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया है, एंड इस प्रॉब्लम का जो मैं आप सभी को सोल्यूशन बताने वाला हूं, पहली बात आपको YouTube के ऊपर कोई नहीं बताता है, सेकेंडली बहुत लोग मेरे इस सोल्यूशन को आगे जाके कॉपी करने वाले हैं, बट नो प्रॉब्लम, आप तक बस इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। जो सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उसको सीरियसली फॉलो किया तो बहुत हाई चांसेस है कि आप अपना सिलेबस CUET का विद इन 60 डेज के अंदर कंप्लीट कर लोगे। एंड गाइस, इस वीडियो के एंड में आप लोग खुद मुझे थैंक यू बोलोगे। नाउ व्हाट इज दैट सोल्यूशन? देखो यार, अगर हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली हमें अपने सब्जेक्ट्स देखने पड़ते हैं कि हमें किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। फॉर एग्जांपल, किसी साइंस के स्टूडेंट को पहले अपना फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर एक कॉमर्स के स्टूडेंट को अपना अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो पहले अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाएगा। किताब उठाने के बाद वो अपना इंडेक्स देखेगा। इंडेक्स में वो देखेगा उसके पास टोटल कितने चैप्टर्स आ रहे हैं ना, वो स्टूडेंट क्या प्लान बनाएगा और आप लोग अपना क्या प्लान बनाओगे। देखो, मेरे पास अभी कोई ऐसा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कोई इतना एनिमेशन नहीं है, इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो प्लीज डू कोऑपरेट विद मी। आपको डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। एंड 99% स्टूडेंट्स की क्या टेंडेंसी रहती है, देखो मैं बता रहा हूं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आपके दिमाग में घुस जाता हूं। देखो, आपको ये बेसिकली आइडिया रहता है कि मुझे अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो मैं लाइन वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगा, चैप्टर 2 कंप्लीट करूंगा, चैप्टर 3 कंप्लीट करूंगा, एंड सो ऑन। नाउ यही गाइस आप सभी का सबसे गलत तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, एंड इसीलिए आप सभी बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना टाइम जाया कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट करना। ना इसमें क्या होता है ना, मेजॉरिटी इंडेक्सेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपके शुरुआत के जो कुछ चैप्टर्स होते हैं आपको इजी दिखेंगे, फिर उसके बाद आपको अचानक से एक लेंथी चैप्टर मिलेगा, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको इजी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ना अगर गाइस आप लोग एक ट्रेडिशनल इस तरीके को फॉलो करोगे कि मैं पहले चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगा, चैप्टर 2 कंप्लीट करूंगा, तो इसमें क्या होगा आप यहां पे ध्यानपूर्वक देखिए। सो आप लोग सबसे पहले अपने ये जो इजी चैप्टर्स हैं इसको मैक्सिमम 1 या 2 या 3 दिन के अंदर अपना इजीली कंप्लीट कर लोगे। यूट्यूब की वीडियो देख के, अपने आप एनसीईआरटी रीड करके, नोट्स बना के आप लोग इजी चैप्टर्स को ऑब्वियसली इजीली कंप्लीट कर लोगे। 3 चैप्टर कंप्लीट करें, इसके बाद आगे आपका डिफिकल्ट चैप्टर। ये डिफिकल्ट चैप्टर पहली बात तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेंथी चैप्टर है, ज्यादा पेजेस हैं, पढ़ने में इशू आ रहा है, इसके अंदर बड़े ही अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूट्यूब से भी समझ नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिस करने में आपका बहुत टाइम जा रहा है, नोट्स बनाने में आपका बहुत टाइम जा रहा है। तो इनिशियली तो आप अपनी स्पीड में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपके सामने जो डिफिकल्ट चैप्टर आया, इसकी वजह से आपने जो एक टारगेट फिक्स किया था कि मैं इतने दिन के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, वो आपका और पोस्टपोन होता जाएगा, बिकॉज आपका 4th चैप्टर ही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्टी। सो 2-3 हफ्ते के बाद जाके आपने अपना एक चैप्टर कंप्लीट किया डिफिकल्ट वाला, फिर जाके आपने इजी चैप्टर्स पे आए, आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर एक डिफिकल्ट चैप्टर आ गया और आपका टाइम लेता जा रहा है। तो इससे पहली बात यार ये होती है कि ना आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लग जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। ना आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका डबल सीनियर गाइस आपको एक ऐसा पैटर्न देने वाला है ना जो आपका इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। सबसे पहली चीज गाइस, आप लोग अपने दिमाग के अंदर कुछ टारगेट सेट करते हो कि यार आज के दिन मुझे इतने चैप्टर से इतना कंटेंट अपना रीड करना है, रिवाइज करना है, लर्न करना है, या फिर आप लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो कि ये पॉइंट मुझे कंप्लीट करना है। एंड ऑफ द डे जब आप लोग उन अपने टारगेट्स पे टिक लगाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार जो मैंने सोचा था एटलीस्ट मैं अपना उस टारगेट को अकम्प्लिश कर पा रहा हूं। ऑल्सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है, कुछ नया जानने को मिलता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व
होती है। तो टू इंकरेज मी एंड टू सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ अब गाइस मैं आप सभी को ना एक ऐसा पैटर्न देने वाला हूं, अगर आपने उस पैटर्न को फॉलो किया तो बहुत इजीली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो यार, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अंदर आ जाते हैं ना बीच बीच में, वो पहली बात हमारा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होने देते, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा उस सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देते हैं। लेकिन गाइस अगर आप लोग अपने इंडेक्स को कुछ इस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर दो, दैट इज कि आप अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स को सबसे लास्ट में रखो एंड इजी चैप्टर्स को अपने टॉप पे रख दो, जिससे आप अपने इजी चैप्टर्स को टाइम पे कंप्लीट करते जाओगे और अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स को लास्ट में लोगे, तो इससे क्या होगा, आप लोग जल्दी 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 अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। सबसे पहली चीज, आपके टिक्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे, सेटिस्फैक्शन आपको लगेगा। सेकेंडली, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार ये मेरा सिलेबस तो टाइम पे कंप्लीट हो पा रहा है। एंड थर्डली ना, जब आपको खुद दिखेगा कि यार मेरे 12 चैप्टर्स आ रहे हैं, 12 में से मैंने अपने आप ही 8 चैप्टर्स को तो कंप्लीट कर लिया है, 8 चैप्टर्स के ऊपर मैंने टिक लगा दिया है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं अब डिफिकल्ट चैप्टर्स को भी जल्दी से कंप्लीट कर लूंगा। नाउ एक फन फैक्ट और गाइस मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये एक टेस्टेड पैटर्न है। मैंने 2023 के बैच को आई थिंक फरवरी के महीने में ये पर्टिकुलर पैटर्न दिया था अपने पर्सनल मेंटरशिप के अंदर, एंड विद इन 60 डेज दे वर एबल टू कंप्लीट देयर होल सिलेबस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न। नाउ ये जो पैटर्न सक्सेसफुल रहा, स्टूडेंट्स की मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देखने को मिले कि भैया मेरा अप्रैल से पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड अप्रैल में मैं अपना रिवीजन के ऊपर फॉलो कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न। सो आई थॉट यार ये पैटर्न मुझे आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहिए। बहुत सीरियसनेस के साथ मैंने इसको बनाया है, प्लीज इसको फॉलो करो। इससे होता क्या है, आप अपने इजी चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हो, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पूरे इंडेक्स के अंदर 80% चैप्टर्स होते हैं इजी एंड 20% चैप्टर्स होते हैं डिफिकल्ट। 80% सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो 20% सिलेबस कंप्लीट करने के में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं इसको भी अब कंप्लीट कर लूंगा। सो अपने पूरे इंडेक्स को, अपने प्लान को कुछ इस तरीके से रीऑर्गेनाइज करो एंड देन जाके आप अपने सिलेबस के ऊपर अपना इसका इंपैक्ट देखना। नाउ गाइस, जब हम लोग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, सबसे ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जब उसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं एंड इजी चैप्टर्स में से हमें 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, सो उस मोमेंट पे हमारा हो जाता है मोए मोए मोमेंट। नाउ बेसिकली ऐसा होता क्यों है, देखो यार ये चीज बोर्ड्स को भी पता है एंड ये चीज एनटीए को भी पता है कि ज्यादातर बच्चे अपना ज्यादा टाइम ज्यादा फोकस लगाएंगे डिफिकल्ट चैप्टर्स के ऊपर, और जो बाकी इजी चैप्टर्स हैं उसको बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे एंड डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से इजी चैप्टर्स हो जाते हैं थोड़े कमजोर एंड डिफिकल्ट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग। एंड इसी चीज का इस्तेमाल करता है एनटीए एंड बोर्ड, जिसकी वजह से वो ज्यादातर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं इजी चैप्टर्स में से एंड कम क्वेश्चंस बनाते हैं डिफिकल्ट चैप्टर्स में से। आप डिफिकल्ट को तो इजीली कर लेते हो, लेकिन इजी चैप्टर्स में से आप सभी से हो जाती है सिली मिस्टेक, क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ते नहीं हो और बार बार रिवाइज करते नहीं हो। सो बोर्ड की और एनटीए की इस चालाकी को समझो, और जो मैंने पैटर्न आपको दिया है उसको रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट कर दो एंड उसी के साथ साथ अपने ब्रो को सब्सक्राइब भी कर लो एंड अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो सो लाइक भी कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।